हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एटलस के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे तो अगर आपको ज्योग्राफी को समझना है तो आपके पास एटलस होनी ही चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी में भी आप एटलस के थ्रू पढ़ो और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आप एटलस के थ्रू पढ़ो। लेकिन जब आप बात करते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो उसमें तो मतलब आप बिना एटलस के अगर पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी, आपको याद ही नहीं होंगी। और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सिर्फ रट रहे होगे, लेकिन एक्चुअल में आप कभी नहीं समझ पाओगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए स्पेशली एटलस को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी कॉन्टिनेंट्स आपको दिए गए हैं, चाहे वो एशिया कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे फिर आपके वो अफ्रीका हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो भी कुछ भी है, इसमें कहीं ना कहीं जो भी लेक्स हैं, जो भी रिवर्स हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, जो भी आपकी कंट्री कैपिटल है, जो भी वहाँ की मेन मेन चीज़ें हैं, वो अगर आपने ढंग से इसके थ्रू लोकेट करके नहीं पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रटने वाली चीज़ें लगेंगी और आप उनको समझ नहीं पाएंगे। और अगर समझ नहीं पाएंगे तो अब आर ए आर और यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनमें आपसे समझ की ज़रूरत होती है, आपसे अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को समझना है, उनको कॉम्प्रीहेंड करना है। रटने वाली चीज़ें जो हैं वो आप रटेंगे, उनको याद करेंगे, वो एक बेसिक फैक्ट है, वो तो आपसे रिक्वायर्ड है ही। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि कैसे आप चीज़ों को समझ समझ के लोकेट करके पढ़ सकते हैं। तो इसलिए एटलस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको एक किसी कॉन्टिनेंट का एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ, सो दैट आपको उससे पता रहे कि आपको किस तरह से चीज़ें करनी है। देखिए, जैसे ये अफ्रीका है। अब अफ्रीका में एक तरफ तो आप ये देखते हो नॉर्मल वाला जो होता है, जो पॉलिटिकल जिसको आप बोलते हो, तो इसमें आपको जितनी भी कंट्रीज है वो दिख जाएंगी। अब इसमें किस तरीके से देखना होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है, उसको समझिए। जैसे अफ्रीका है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्रीज हैं, अब जैसे इसका जो नॉर्थ एरिया है, जो साउथ एरिया है, जो ईस्ट एरिया है, जो वेस्ट अफ्रीका है, ठीक है, यानी कि ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका इधर। तो इसमें जो भी जिस जिस साइड कंट्रीज हैं, वो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री किस साइड है, ठीक है। और कौन सा यहाँ पर ओशियन है, जैसे अटलांटिक ओशियन इधर है, इंडियन ओशियन इधर है। देन इसके इधर आपको अलग चीज़ें मिलेंगी, ऊपर आपको अलग चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपको इधर ऊपर ये यूरोप दिख जाएगा। तो ये सब जो पूरे छोटी छोटी चीज़ें बनी है ना, जैसे ब्लैक सी बना हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कैस्पियन सी है। इस तरीके से फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अटलांटिक ओशियन है। फिर ये पूरा यहाँ नीचे आया हुआ है। फिर ये यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, ये बीच की कंट्रीज़ हैं। लैंडलॉर्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं, कौन सी समुद्र के किनारे हैं। देन यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, यहाँ पर ये इस साइड जो जितनी भी कंट्रीज़ है वो कौन सी है, मोजाम्बिक कौन सी है, कौन कौन सी मेन कंट्रीज जो है वो बॉर्डर शेयर कर रही हैं। जैसे अगर केन्या है, तंजानिया है, इथियोपिया है या सोमालिया है, तो कौन किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, सऊदी अरबिया किधर है। तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर आपको पॉलिटिकल में देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक ये नॉर्मल ओवरव्यू, ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री किस साइड है। जैसे कि मॉरिटानिया है, या फिर नाइजर है, या चाड है, या सूडान सूडान है, अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। ये सब आपको बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई ये इधर है। तो अब इसके बाद बात आती है कि जब आप फिजिकल मैप में आओगे, ये आपका फिजिकल मैप हो गया। अब आपने ये देख लिया। अब इसी का फिजिकल मैप जो आप देखोगे तो आपको पता चल गया कि अच्छा, यहाँ पर कुछ कंट्री थी, यहाँ पर कुछ कंट्री थी, यहाँ पर इस साइड में ये ऐसे करके कंट्री जा रही थी, यहाँ पर ये जा रही थी समुद्र के किनारे, ये कंट्री थी, यहाँ के थ्रू आपने देखा था ना ऐसे ऐसे करके। तो आपको ये याद हो जाएगा। जब आपको ये रोज देखोगे, तभी आपने देखा होगा लोग अपने रूम्स में या फ्लैट में ये मैप वगैरह चिपका लेते हैं। तो उससे क्या है कि रोज उठते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बस जाता है कि यार जो अंगोला है वो इस साइड है, जो नामीबिया है वो इस साइड है, जो साउथ अफ्रीका है वो इस साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जब आप फिजिकल मैप में आओगे तो उसमें आप फिर ये देखोगे कि ये जो पूरा एरिया है, जहां पर ये जो पूरा कोस्टल एरिया है, इसके किनारे कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर डिजर्ट कहाँ कहाँ पर है पूरे अफ्रीका में, यहाँ पर वो डिजर्ट कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। प्लेट्यू कहाँ कहाँ पर है, माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर है। फिर आप देखोगे ग्रासलैंड्स यहाँ पर जो है उनको क्या बोलते हैं और वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। सवाना वगैरह है तो वो क्या है। रिवर्स का फिर आप पैटर्न देखोगे, रिवर्स कौन सी कहाँ से जा रही है, किस कंट्री से निकल रही है, कहाँ पर उसका कॉन्फ्लुएंस है, यानी कि जो उसका संगम है वो कहाँ पर हो रहा है। फिर आप देखोगे यहाँ पर अगर कोई वोल्केनो है तो क्या है, जो लेक्स वगैरह अगर कोई यहाँ पर है तो वो कहाँ है, क्या है और कहाँ है, और क्या उनकी वोल्केनिक इरप्शन है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है। फिर अगर आप इसमें देखोगे कि अफ्रीका में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, तो मिनरल्स में आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये फाइनली फाइनली फाइनल फाइनल यहाँ पर ये माइंस हैं, इनसे ये मिनरल मिल रहे हैं। इन चीज़ में अफ्रीका में जो प्रोड्यूस हो रही हैं चीज़ें वो बहुत ज़्यादा हैं, रिजर्व वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। इथियोपियन हाईलैंड्स की आप बात करोगे, फिर वहाँ पर जो सोमाली पेनिनसुला है इनकी बात आप करोगे, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आपको ये भी पता लगेगा कि जो ये एरिया है ये कौन सा एरिया है और ये यहाँ पर यूरोप के थ्रू किस चीज़ से अटैच हुआ है। फिर आप मेडिटेरेनियन जो सी है उसके बारे में देखोगे, फिर यहाँ पर आपका ये यूरोप ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि आप अफ्रीका की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी उसकी चीज़ें पॉसिबल हैं, डिजर्ट हो गए, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, आपने सारी चीज़ों को देखा। अब ठीक इसी तरीके से जैसे मैं आपको ऑस्ट्रेलिया और ये ओशनिया कॉन्टिनेंट जो है ना इसका बता देता हूँ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब आ जाता है। अब इसमें ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो इसमें आप फिर पूरा देखोगे कि इसमें ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ साइड कौन सी है, वेस्ट साइड कौन सी है, साउथ साइड कौन सी है,
ईस्ट साइड कौन सी है, फिर आप उसमें ये देखोगे कि यहाँ पर कौन कौन सी माइंस है, यहाँ पर कौन कौन से डिजर्ट है। तो आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर ग्रेट सेंट्री डिसर्ट है, यहाँ पर गिब्सन डिसर्ट भी है, यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया डिसर्ट इस साइड है। तो ये सब आपको पता लगा जब आपने मैप के थ्रू देखा। ऐसे अगर आप पढ़ोगे याद करोगे तो आपको वो कभी दिमाग में आपके बैठेगा नहीं। फिर आपने देखा अच्छा यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स जा रही हैं, किस तरफ से जा रही हैं, यहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की मेजर मेजर जो कंट्रीज हैं वो किस साइड है, इस साइड है या इस साइड है, या ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, यहाँ पर अगर कोई माउंटेन्स है तो वो कौन से है। तो ये सब आपको मैप देखने से पता चलता है। तो ये आपको इस तरह से ही याद करना है। मैप के थ्रू आप याद नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। अब जैसे ये है साउथ अमेरिका, इसी तरीके से आपने साउथ अमेरिका में देखा कि भाई कोलंबिया है, यहाँ पर ये, यहाँ पर वेनेजुएला है। फिर आप इधर आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर इक्वाडोर आ रहा है, देन उसके बाद में आपको पेरू देखने को मिल रहा है, पेरू के बगल में आपको यहाँ पर ये बोलीविया देखने को मिल रहा है, ये पूरा आपका जो एरिया ये ब्राज़ील का है। देन इसके बाद में पैराग्वे है, देन उरुग्वे है। तो इसमें पैराग्वे और उरुग्वे में से कौन अंदर है कौन बाहर है, यानी कि कौन लैंडलॉक्ड है और कौन समुद्र की तरफ है, कौन बाहर है। देन इसके बाद में ये आपका साउथ अटलांटिक ओशियन हो गया, देन आपका ये पैसिफिक ओशियन है। देन ये आपके समुद्र के किनारे सारी कंट्रीज हो रही हैं, चिली वगैरह है ना। तो ये आपने देखा अर्जेंटीना, ये आपका इस तरह से फैला हुआ है। तो ये आपने पूरा जब ऐसे करके देख लिया, मेन मेन पॉलिटिकल ओवरव्यू एक आपको हो गया पॉलिटिकल मैप का। तो फिर आपने देखा कि अच्छा ठीक है, ये जो फिजिकल मैप है इसमें यहाँ पर ये आपने पैसिफिक ओशियन देखा, साउथ अटलांटिक ओशियन देखा। देन आपने ये देखा कि यहाँ पर नीचे की तरफ कौन सी यहाँ पर आपको प्लेट्यू देखने को मिल रहा है, या माउंटेन्स यहाँ पर कौन सी हैं, यहाँ पर अगर कोई वोल्केनो है तो वो कौन से हैं, वो एक्टिव हैं कि पैसिव हैं। फिर आपने देखा कि अच्छा यहाँ पर ये अमेजॉन बेसिन है, यहाँ पर जो सेल्वास हैं वो ग्रासलैंड्स हैं, उनको बोला जाता है। यहाँ पर ये जो कटंगा है ये क्या है, यहाँ पर मिनरल्स कौन से मिलते हैं। तो फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन किसके साथ बॉर्डर कर रहा है, कौन सी लैंडलॉर्ड कंट्री है, रिवर्स यहाँ पर कौन सी है, लेक्स कौन सी है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, इनको आप फिर मैप में देखते हो। जब इसके थ्रू आप करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, और फिर आपसे जब पूछेगा तो आपको डाउट नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से आप आ जाओगे जैसे नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में ये जो पूरा जो एरिया होगा ये आपका कनाडा हो गया, कंट्री जो हो गई वो कनाडा हो गई। ये हो गया, ये अलास्का हो गया, ये अलास्का यूएसए एडमिनिस्ट्रेट होता है, एडमिनिस्ट्रेट है। अब ये जो है ये पूरा आपका यूएसए हो गया। इसमें पूरा नीचे की तरफ आप ऐसे आओगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको फिर मैक्सिको वगैरह देखने को मिल जाएगा। बीच में यहाँ पर छोटी मोटी बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो वो आपको देखना है। लेकिन जो मेजर मेजर है वो आपका ये है, और इसमें भी जो मेजर एरिया है वो आपका ये वाला है। ये जो पूरा एरिया होता है ना ये वाला, जिसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको बहुत सारी लेक्स देखने को मिलेंगी, बहुत सारी आपको रिवर्स देखने को मिलेंगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको समझना। और यूएस में भी जो मेन मेन यहाँ के जो आप कह सकते हो कि स्टेट हैं और उनकी जो कैपिटल वगैरह है वो आपको पता होनी चाहिए। उससे क्या है कि वहाँ पर वो बहुत सी पॉपुलर चीज़ों के लिए आप जानते हो उन्हें, कि यहाँ पर ये चीज़ बन रही है, यहाँ पर ये है, ये चीज़ ऑटोमोबाइल के लिए पॉपुलर है, ये चीज़ किसी क्लोथिंग के लिए पॉपुलर है। तो वो जो पूरा सेक्टर है ना वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। सेम कनाडा में भी यही है। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर आपको कुछ कुछ जो करंट्स हैं वो देखने को मिलेंगी, जो कोल्ड करंट है वो देखने को मिलेंगी। तो फिर इसी तरीके से आपको नॉर्थ अमेरिका में जब आप ये इसके फिजिकल मैप में आओगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर कौन से माउंटेन्स हैं, कहाँ पर कैसे क्या है, जो मेन मेन यहाँ की जगह हैं वो किस साइड हैं, लो लैंड किधर है, हाई लैंड किधर है, कैनेडियन शील्ड किसको बोला जाता है, हडसन बे किधर है, क्या है। तो ये जो पूरा एरिया है ना ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं लेक्स वगैरह में भी आपको डाउट होता रहेगा, और कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में रहोगे। इसके बाद अगर आप देखते हो तो आपको ये जो पूरा है ये आपको देखने को मिल जाता है यूरोप का। तो यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन से प्लेट्यू हैं, कहाँ पर कोई अगर डिजर्ट जस्ट इन केस है तो वो कौन सा है, और रिवर्स कौन सी निकल रही है, उन रिवर्स के किनारे कैपिटल कौन सी है। तो ये जब आप इसको इस तरह से पूरा यहाँ पर ये मैप में देखोगे तब आपको पता लगेगा कि जो फ्रांस है वहाँ पर कौन सी है, जो इटली है उसमें कौन सा है, जर्मनी में कौन सी है, स्विट्जरलैंड वगैरह जो है वहाँ पर आल्प्स है कि क्या है, आल्प्स कितनी कंट्रीज़ में फैला हुआ है। यूक्रेन वाले जैसे आपने देखा था, यूक्रेन रशिया का जब वॉर चल रहा था लगातार, तो उसमें ये यूक्रेन वगैरह है। अब इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, ये जो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे हैं तो वो कौन कौन सी हैं, ये ऊपर वाला जो पूरा एरिया है। तो ये आपको कैसे पता लग पा रहा है, याद कैसे हो पा रहा है, जब आप देख रहे हो कि मैप से चीज़ें। इस बार भी आपने देखा होगा यूपीवी से 2024 के प्रीलिम्स में जो रिवर्स जो मेंशन की गई हैं तो वो कहाँ से आई थी, वो बेसिकली यूरोप की रिवर थी। तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ठीक है कौन कौन सी रिवर पूछी गई हैं, और वो आपको मैपिंग में मैप मैप करना है, उसको देखना है, उसको लोकेट करना है। जब तक आप लोकेट नहीं करेंगे आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। इसके बाद फिर आपका आ जाता है एशिया का। तो इसमें आप देख रहे हो जैसे ये इंडिया है। अब इंडिया के ऊपर ये जो पूरा सेंट्रल एशिया का जो पूरा एरिया आ रहा है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें, इसमें आपको डिजर्ट भी देखने को मिलते हैं, प्लेट्यू भी देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स भी देखने को मिल रहे हैं, ग्रासलैंड भी देखने को मिल रहे हैं। तो उनके सबके नाम क्या हैं, कौन कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैपिटल है, कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। और स्पेशली जो समिट वगैरह कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है ना, वो जैसे यहाँ पर मान लीजिए उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह में हो रही है, कजाकिस्तान वगैरह में हो रही है। तो अगर आपको ये एरिया पूरा याद है और समझ में आता है तो कहीं ना कहीं जब आप याद करोगे तो आप तुरंत मैप में उसको लोकेट कर पा रहे होगे कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर थी। तो इस तरह से आपको चीज़ों को लोकेट कर करके पढ़ना है। ये प्रोसेस आपकी चलती रहनी चाहिए। मतलब ये ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसा नहीं है कि बस आपने आज किया कल किया और फिर आपको
आप उसको छोड़ दिया आपने उसको। ये चीज़ आप अगर करते रहेंगे तो कहीं न कहीं आपको हेल्प मिलेगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि हर 2-4 दिन में, 5 दिन में कोई ना कोई कॉन्टिनेंट उठा करके उसको तैयार करें, उसको पढ़ें और उसमें जितने भी ये फैक्टर्स मैंने आपको बताए, इनको आप लोकेट करते रहें, इनको देखते रहें। जितना बताया है कम से कम उतना तो करे ही करें। जो वाइल्ड लाइफ वगैरह है, जो सॉइल प्रोफाइल वगैरह है, ये ना भी करें, प्रेसिपिटेशन वगैरह कि कहाँ कितनी बारिश हो रही है, कहाँ पर किस टाइप की मिट्टी है, तो वो चल जाएगा। बट जो ये बेसिक चीज़ें हैं जैसे डिजर्ट वगैरह, ये आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। थैंक यू सो मच।